ये बूढ़ा आदमी कहता है सोने का सिक्का। तभी एक औरत भी कहती है मुझे भी मिला सोने का सिक्का। देखते देखते बहुत लोगों को सोने का सिक्का मिल जाता है तो सभी बहुत खुश होते हैं। तब ये आदमी कहता है पहले इसे पता करना है ये ओरिजिनल है कि नहीं, अगर ओरिजिनल होगा तो खुश होना, लग तो ये डुप्लीकेट रहा है। तभी वहाँ पर एक सुनार गाड़ी से अनाउंसमेंट करते हुए आ जाता है और कहता है अगर आपको सोना बेचना है तो मेरे पास आ सकते हैं। तब सुनार उस सिक्के को चेक करके कहता है खरा सोना है ये, लेकिन मैं इसके 99% दूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ पैसा कमाना है। तब वह आदमी कहता है RS 100 के माल के लिए 99 रुपए दोगे, शहर में जाकर पूरे RS 100 का बेचूंगा। तब गांव का एक आदमी कहता है जब तक शहर जाओगे तब तक हम और भी सोने का सिक्का ढूंढ लेंगे। तो गांव वाले 99% पर मान जाते हैं। तब सुनार सारे सोने के सिक्के को गांव के सरपंच के घर में रखने को कहता है और गांव वालों को उन सोने के सिक्के का पैसा दे देता है। तब गांव वाले जोरों शोरों से सोने के सिक्के के लिए खेत में खुदाई करने लगते हैं। अब सभी लोग अपने घर वालों को प्रदेश में फोन करके सोने के सिक्के के बारे में बता देते हैं। तब वो सभी लोग भी अपने गाँव वापस आ जाते हैं। फिर सोना खोदने के लिए खेत में चले जाते हैं। फिर सोने का गांव वालों ने 10 साल के बाद कब्र खोला। उन्हें महिला के पेट पर रोता हुआ बच्चा मिला। उसके बगल में दलिया का कटोरा भी रखा था, जिसे देखकर गांव वालों के साथ उसका पति भी हैरान रह गया। महिला का शरीर बच्चे को छोड़ नहीं रहा था। पति ने वादा किया कि वह बच्चे को अच्छे से पलेगा। तब महिला का हाथ ढीला हो गया। मृत शरीर की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि कुछ दिन पहले एक बूढ़े दलिया वाले की दुकान पर महिला आकर दलिया मांगने लगी। तब बुद्धि ने उसे पर तरस खाकर रात में ही एक कटोरा दलिया पकाकर दे दिया, जिसके बदले महिला ने उसे सोने का सिक्का दिया। सुबह होने पर बूढ़े की पत्नी ने जब सिक्के को देखा तो वो पत्थर में बदल चुका था। अगले दिन महिला फिर से दलिया लेने आई। अभी बूढ़े के हाथ का पत्थर सोने के सिक्के में बदल गया, जिसे बूढ़ा भ्रम समझकर फिर से दलिया दे दिया। दलिया वाले पति पत्नी को महिला पर शक हुआ, इसीलिए उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक चले गए। कब्र तक जाकर महिला गायब हो गई और वहाँ पर उनको जोर जोर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। इसे सुनकर दोनों पति पत्नी डर कर वहाँ से भाग गए। फिर उन्होंने खाने की झोपड़ी में पूजा पाठ करवाया। अगले दिन महिला फिर से दलिया ले नौकरानियों ने घर के पिछवाड़े पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे मशरूम उगे हुए थे, जो कि एक शव के ऊपर था। नौकरानी ने उससे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। खाने के मेज पर केवल मशरूम के दिखाई देखा था, वह घबरा गई। उनको पता चल गया कि यह जरूर पीछे शव के ऊपर उगे हुए मशरूम होंगे। जब उसके बेटे ने खाने के लिए मशरूम का एक टुकड़ा उठाया तो माँ ने रोक दिया, कहा कि कहीं यह जहरीला तो नहीं है। सब घर वालों ने बताया कि हम कई दिनों से खा रहे हैं। घर की नौकरानियों ने भी यही बात कही। सभी उसे मशरूम के बने खाने को बड़े मजे से खा रहे होते ही हैं, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल चिकन की तरह होता है। पति ने एक टुकड़ा बीवी को खाने के लिए रख दिया। बीवी का राज खुल न जाए इसलिए उसने कुछ न कहकर उसे खाने की हिम्मत की। जैसे ही उसने मुंह में डाला उसे उल्टी आने लगी, जिस बात से सभी घरवाली हैरान रह गए कि वही खाना वो खा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। रात में महिला सोई तो उसके हाथों पर मशरूम हो गया। उसके सामने मशरूम के नीचे दबा आदमी आ गया। उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी महिला सपने से बाहर आ गई। इस वजह से महिला ने कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। उसकी बहू ने उस बात की जड़ तक जाने का निर्णय लिया। मशरूम के पास लड़की को अजीब फीलिंग होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर से कुछ बाहर निकलना चाहता है। तब लड़की अपने नाभि के अंदर हाथ डालकर कुछ निकालती है। उसे बहुत दर्द होता है। वो लेग चिकन होता है। अब दिखाया जाता है एक लड़की प्रोडक्ट के एड के लिए डांस कर रही होती है। फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। यहाँ प्रोड्यूसर आकर फोन पर बात करता है कि यह लड़की अब बूढ़ी हो चुकी है, तुम नई लड़की की खोज करो जो खूबसूरत और जवान हो। सभी बातें लड़की सुन लेती है, फिर खुद को शीशे में निहारने लगती है। प्रोड्यूसर उस लड़की से भी निकलने को बोल देता है। अब दिखाया जाता है कि लड़की कार से घर जा रही होती है। रास्ते में देखती है तो उसका पोस्टर निकला जा रहा होता है। तभी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लड़की को कुछ नहीं होता। वह सब कुछ सोचकर बहुत रोती है। तब वहाँ एक डॉक्टर उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करके कहता है आप फिर से जवान हो सकती हो। उसे एक सब्स्टिट्यूट का पता बताता है तो लड़की वहाँ चली जाती है। वहाँ उसे बताया जाता है कि अगर इंजेक्शन को लेती है तो आपके शरीर से एक नई बॉडी उत्पन्न होगी। लड़की को यह सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वह सब्स्टिट्यूट को डस्टबिन में डाल देती है। फिर डिप्रेशन में आ जाती है और बहुत रोती है। आदमी बहुत सारे पैसे को अलमारी में रख देता है। अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वह मर जाता है। आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है। उसके सामने यमराज खड़ा होता है। घर वालों को भी उसके मरने के बारे में पता चल जाता है। यमराज के सामने आदमी रो रहा होता है। इधर सभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, लेकिन आदमी के आत्मा को अभी भी अपने उन पैसों की चिंता होती है। उसके बारे में यमराज को बताता है। यमराज कहता है अब तुम मर चुके हो, मोह माया छोड़ दो। लेकिन आदमी फिर भी यमराज को फुसलाने लगता है। तब यमराज उसे शक्ति देता है जिससे वह अपने पैसों को छू सकता है। उसकी बीवी कपड़े धोती है तो उसे कपड़े में नोट की गड्डी मिल जाती है, जिसे लेकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वह पैसे को छीनकर दुकानदार को दे देता है। औरत पैसे को वापस मांगती है। तब दुकानदार कहता है आपके राशन के पैसे बाकी हैं, पैसे मुझे दे दो। लड़की गुस्से से सारा सामान बिखेर कर वहाँ से चली जाती है। आदमी फिर से आकर बहुत सारे पैसे निकाल लेता है। चूमते हुए रोने लगता है। रात में उन पैसों को अपने बीवी के पास रखकर उसके सपने में चला जाता है। फिर उन पैसों को गरीब लोगों में बांटने को कहता है। पैसों को पाकर औरत पागल सी ही हो गई होती है। तभी उसकी गरीब बहन भाई के मरने के बाद अपना हिस्सा
लड़का गलती से अजगर की बड़ी केचुली को उठा लेता है, फिर उसे फेंक कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी अजगर लड़के के आ जाता है और कहता है तुम कहाँ से आए हो? तो लड़का कहता है यही मेरा घर है। तब अजगर लड़के की आंखों में देखता है तो उसे नजर आता है कि उस लड़के के पिता ने आग की मशाल लेकर बच्चे को नीचे रख दिया होता है। फिर टाइगर से लड़ाई करने लगता है। तब लड़का बहुत ज्यादा जंगल में खो जाता है तो उसे काला भेड़िया मिलता है, जिसे बच्चा बड़ी मासूमियत से छूता है। अब बच्चा इन सभी जानवरों का दोस्त बन जाता है। यह भेड़िया ही इनका परिवार होता है। तब सभी जानवर मिलकर नदी में पानी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है और कहता है यह मेरा इलाका है, इसलिए पानी भी मैं ही यहाँ पी सकता हूँ। तुम सभी को पानी पीने को मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम सभी को इंसानी बच्चे को मुझे देना होगा। लेकिन तभी बारिश हो जाती है और शेर खान का प्लान चौपट हो जाता है। फिर लड़का उसी काले भेड़िए के साथ घूम रहा होता है। तभी शेर खान लड़के पे हमला कर देता है। तब भेड़िया उस टाइगर से भिड़ जाता है, लेकिन टाइगर भेड़िए को जख्मी करके इंसानी बच्चे को दौड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर भैंसों की झुंड दौड़ने लगती है, जिसमें टाइगर दब जाता है और लड़का नीचे खाई में कूदकर भैंसों के ऊपर चढ़कर बच जाता है। अब अजगर उस लड़के को खाने की कोशिश करता है। तभी कोई